Good morning class. Hello students. Today we discuss geography chapter and chapter 4 discuss and part 3 discuss in this video, and our chapter 4 is maps. In this chapter we discuss about maps. कि मैप जो होता है वो जो प्लेट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, वही अगर ग्लोब होता है तो उसको हम कहाँ ड्रॉ करते हैं? ग्लोब तो एक मॉडल है अर्थ का, बल्कि जो मैप है उसे कहाँ ड्रॉ किया जाता है? एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है। यस स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पार्ट 1 जब हमने डिस्कस किया था तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि मैप क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ मैप लाइक फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, एंड देन वी डिस्कस कंपोनेंट्स एंड फीचर्स ऑफ मैप। कि मैप के फीचर्स क्या होते हैं, वो कि मैप के अंदर एक टाइटल होता है, फिर मैप में डायरेक्शंस शो होते हैं, एंड देन स्केल एंड डिस्टेंस कि हम किस तरह से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी इन लास्ट वीडियो। एंड नाउ वी डिस्कस कन्वेंशनल सिंबल्स कि हमने इन पार्ट 2 वी डिस्कस कन्वेंशनल सिंबल्स की फॉर टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यूज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन के लिए एक सिंबल्स का यूज वहाँ पर किया जाता है मैप्स के अंदर, क्योंकि जो वर्ड है वो लिखना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ कन्वेंशनल सिंबल्स यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस पार्ट 3 एंड इन पार्ट 3 वी डिस्कस अबाउट स्केच, प्लान, डिफरेंस बिटवीन स्केच, प्लान एंड मैप, and summary of the lesson. So yes, firstly we discuss sketch. What is sketch? Yes student, sketch क्या होता है? Sometimes we need to help a friend by drawing a rough diagram of our locality and its local enable help him to locate our house. यहाँ ये बोल रहा है कि सम टाइम कभी कभी हम हमारे फ्रेंड को अपने घर का रास्ता दिखाने के लिए कोई मैप वगैरह जो रफली ड्रॉ करते हैं, कि जैसे कोई हमारा न्यू फ्रेंड है, उसे हमारे घर का अगर रास्ता नहीं पता है तो हम एक रफली जो ड्रॉ करते हैं, ये टेम्पल है, टेम्पल से फिर कहाँ जाना है, स्ट्रेट आना है, स्ट्रेट आके फिर कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, फिर देन इधर आना है, फिर एक शॉप आएगी, फिर लो जाना है, फिर नीचे। तो इस तरह से जो हमें रफ ड्रॉ करके उसे जो बताते हैं वो कहलाता है स्केच। दिस रफ डायग्राम्स इंडिकेट वेयर ही शी शुड हैव एंड विच लैंडमार्क आर टू बी चेक्ड ऑन द वे टू रिच। ये रफ डायग्राम जो होता है ये इंडिकेट करता है कि उसे जो हमारा फ्रेंड आता है उसे लेफ्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है, विच लैंडमार्क आर टू बी चेक्ड ऑन द वे टू रिच, और किस लैंडमार्क को चेक करना हो, कहाँ उसे रिच पहुँचना है। हम उसे एक रफ स्केच के थ्रू हम उसे बता पाते हैं कि उसे किस तरफ से आना है और कहाँ उसे टर्न करना है, ताकि वो हमारे घर तक या जहाँ उसे पहुँचना है वो वहाँ इजीली पहुँच सके। यस, फिर यहाँ ये बोल रहे हैं सच अ डायग्राम विच गिव एन आइडिया ऑफ द लोकेशन एंड इज ड्रॉन विदाउट एनी स्केल इज कॉल्ड स्केच। यहाँ ये बोल रहे हैं जो डायग्राम जो हम बनाते हैं, जो उस आइडिया देता है उस लोकेशन का, उस लोकेशन के बारे में बताता है, आइडिया देता है, इज ड्रॉन विदाउट एनी स्केल, या मुझे विदाउट मेजरमेंट कैसे होना चाहता है कि 3 किलोमीटर चलना है, देन 4 किलोमीटर, तो हमको थोड़ा लिखते हैं 3 सेंटीमीटर बनाया, फिर हमें 4 सेंटीमीटर, नो, एक रफली हम उसे ड्रॉ करके बताते हैं। कोई स्केल का इसमें मेजरमेंट नहीं होता है स्केच के अंदर, ये चीज कहलाती है स्केच। एक रफली हमने अपने आइडिया से ड्रॉ करके बनाया है वो कहलाता है स्केच। सपोज समबडी हैज टू योर हाउस एंड आस्क हाउ टू रिच योर फ्रेंड सचिन्स हाउस। यहाँ कोई आपसे पूछता है कि आपके घर से सचिन के घर का रास्ता, अगर वो पूछता है आपसे कि आपके घर से अगर हमें सचिन के घर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, यू मे टेल हिम एज यू गो आउट। आप उसे किस तरह से डिफाइन करेंगे कि देखिए आप पहले बाहर जाएंगे, टर्न टू द राइट, आपको कहाँ टर्न करना है, राइट साइड में टर्न करना है, एंड मूव टिल यू रिच बैंक एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, स्ट्रीट के एंड में एक बैंक है
जहाँ ये स्ट्रीट मतलब जो गली खत्म हो रही है उसके एंड में क्या है, एक बैंक है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप मेरे घर से बाहर निकलकर राइट साइड जाते हैं तो गली से बाहर निकलेंगे, वहाँ कॉर्नर पर बैंक है। नाउ टर्न टू द लेफ्ट एंड क्रॉसिंग। फिर आपको उस बैंक से कहाँ टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है। यू विल फाइंड अ ब्रिज ओवर अ कैनल, और आपको कैनल नहर है उसके ऊपर एक ब्रिज दिखाई देगा। अब वो एक स्केच बना रहा है कि आपको वहाँ ब्रिज दिखाई देगा। क्रॉस से उस ब्रिज को क्या करना है, क्रॉस करना है। यू विल फाइंड अ रोड पैरेलल टू द कैनल, और आपको जो कैनल जो नहर जो जा रही है उसके पैरेलल उसके साथ साथ में क्या दिखाई देगा, रोड दिखाई देगा। टर्न राइट, वहाँ राइट टर्न करना है, फॉलो दिस रोड, और उस रोड को फॉलो करना है। मतलब आपने उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जैसे ये कैनल जा रही है तो इस कैनल, ये तो कैनल होगी, ठीक है, इसके अब पैरेलल इसके साथ साथ एक रोड भी जा रहा है, तो आपको उस रोड को फॉलो करना है। इस रोड पर आपको जाना है। फिर देन ये बोल रहा है टर्न राइट, राइट टर्न करके उस रोड को क्या करना है, फॉलो करना है। रोड को फॉलो करने के बाद यू विल पास बाय अ टेम्पल ऑन योर लेफ्ट। अब आपकी लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एक टेम्पल आएगा, मंदिर आएगा। क्या आएगा, टेम्पल। लेफ्ट साइड में एक टेम्पल आ जाएगा। देन टर्न लेफ्ट ऑन फर्स्ट टर्न, और फिर जैसे फर्स्ट टर्न आए मंदिर से जाके जहाँ फर्स्ट टर्न होगा वहाँ से आपको क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना है। यू विल रीच अ हॉस्पिटल, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। जस्ट अपोजिट इट इज सचिन्स हाउस। फिर वहाँ जैसे कि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट किसका हाउस है, सचिन्स हाउस। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं ना, हम किसी को अगर हमें वे रास्ता बताना होता है तो हम इसी तरह से यूज करते हैं कि कोई शॉप है वहाँ पर, या कोई स्कूल है, कोई टेम्पल है तो वो बताते हैं, या कोई चौराहा है तो हम वो उसे बताते हैं कि ऐसे टर्न करके आपको वहाँ से आप घूम करके जा सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। उसमें कोई स्केल का मेजरमेंट नहीं होता है कि हमने 3 सेंटीमीटर इतना बनाया या 4 सेंटीमीटर हमें ये बनाना है, नहीं। नाउ लुक एट स्केच। यस, आप अपने बुक में देखेंगे स्केच को। इट अपीयर टू बी मोर यूजफुल देन वर्ड्स। तो ये स्केच ज़्यादा यूजफुल है बजाय की वर्ड्स के। आप देख रहे हैं, जैसे स्केच देखिए। फर्स्टली माई हाउस, उस पर्सन का जो हाउस है, हाउस से स्ट्रेट जाना है। कॉर्नर पर आपको बैंक दिख रहा है, उसने बैंक बोला था। फिर कैनल दिख रही है, ब्रिज दिख रहा है, उस ब्रिज को पास करते ही उसके जो पैरेलल रोड है उधर चलना था। देन टेम्पल, टेम्पल से वापस लेफ्ट साइड टर्न करते ही सचिन का हाउस है, और सचिन के सामने क्या है, हॉस्पिटल है। तो इस तरह से उसने इजीली डिफाइन किया है सचिन के हाउस को। सॉरी। A sketch can be drawn more easily and quickly। यहाँ ये बोल रहा है जो स्केच होता है उसको ड्रॉन जो करना, बनाना क्या होता है, इजी होता है, क्विक होता है, कि हम उसे इजीली बना लेते हैं और क्विकली, क्योंकि उसमें हमें कोई मेजरमेंट की नीड नहीं होती है कि हम मेजर नहीं कर रहे कि हमें ये लाइन इतनी मेजरमेंट की बनानी है, ये लाइन नो, हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना होता है। देन प्लान्स एंड मैप्स एज इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल। और ये जो हम प्लान जो बनाते हैं, स्केच जो बनाते हैं, ये कोई स्केल से हम लोग नहीं बनाते हैं। मैप्स एंड प्लान्स आर ड्रॉन टू स्केल, बल्कि अगर हम ये कोई प्लान बना रहे हैं या कोई मैप अगर हमें ड्रॉ करना है कि हमें कहाँ राजस्थान दिखाना है, कहाँ जम्मू कश्मीर दिखाना है, तो हमें उसके लिए किसकी यूज़ होती है, स्केल की नीड होती है। एंड डज नॉट शो ऑल द डिटेल ऑफ द प्लेस। और हम वहाँ सारी डिटेल्स भी शो नहीं करते हैं, जो हमारा प्लेस है उसकी सारी डिटेल्स शो नहीं करते हैं। However, it show the important landmark and proper order of routes। और इस तरह से वहाँ जो इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क है स्केच के अंदर, लाइक बैंक जो इम्पोर्टेंट था, टेम्पल इम्पोर्टेंट है, देन हॉस्पिटल, तो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क के थ्रू हम क्या करते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रोड्स, और ऑर्डर पूरा कि लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, इस तरह से हम क्या ड्रॉ करते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था स्केच की विदाउट मेजरमेंट के, विदाउट एनी यूज ऑफ स्केल, वी हैव ड्रॉन अ रफ स्केच कि हमें किसी को कोई प्लेस, किसी को पर्टिकुलर पर्सन को बताना है। यस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लान। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लान। यस, तो प्लान क्या होता है? A map represent a large area। जो मैप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं जैसे वर्ल्ड मैप देखते हैं, इंडिया
इंडिया का मैप अगर हम देखें तो यहाँ पर्टिकुलर किसी स्टेट का मैप देखते हैं तो वो किसको प्रेजेंट करते हैं, लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया को वो प्रेजेंट करता है। देयरफॉर इट इज़ ड्रॉन टू स्मॉल स्केल, और लेकिन हम इसे कहाँ ड्रॉ करते हैं, स्मॉल स्केल पर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर को किसके इक्वल रखा है, 1 किलोमीटर। कि अगर हमें 1 किलोमीटर शो करना है तो हम क्या उसके अंदर कितना लाइन बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर की हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। सच ए मैप कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग और अ स्मॉल एरिया ऑफ ए टाउन। जो मैप है वो हमें डिटेल नहीं प्रोवाइड कराता कि हमें किस पर्टिकुलर कोई टाउन है उसकी डिटेल चाहिए, या कोई स्कूल बिल्डिंग है हमारी हमें उसकी डिटेल चाहिए। तो जो मैप है हमें वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए वी नीड अ प्लान, तो हमें किसकी नीड होती है, प्लान की नीड होती है। अ प्लान इज एक्यूरेट मैप ऑफ स्मॉल एरिया लाइक हाउस और अ क्लासरूम विच शो मैनी माइनर डिटेल। यहाँ ये बोल रहा है कि जो एक्यूरेट प्लान क्या होता है, एक्यूरेट मैप होता है, इसमें स्मॉल एरियाज भी हम ड्रॉ करते हैं, माइनर डिटेल्स की लाइक स्कूल बिल्डिंग्स है, ये आपकी स्कूल बिल्डिंग होगी, ओके। ये दो हो गया आपका मेन। फिर यहाँ से जाते हैं क्लास गार्डन, बैक साइड पार्क, ऐसा हम बोल सकते हैं। देन फिर जो है यहाँ जिस लाइक रूम्स है, फिर ये यहाँ जाते हैं कॉरिडोर्स है, फिर देन स्टेयर्स है। तो इस तरह से एक माइनर से माइनर डिटेल भी किसके अंदर शो करते हैं, हम लोग प्लान के अंदर शो करते हैं। या हम किसी हाउस का मैप जो प्लान बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा आर्किटेक्चर्स वगैरह जो जब किसी न्यू हाउस में बिल्ड होने वाला होता है उसके लिए जो प्लान बनाते हैं वो ईच डिटेल शो करते हैं कि यहाँ आपका मेन डोर यहाँ होगा, देन गैस रूम किधर होगा, डाइनिंग किधर होगी, किचन किधर, आपका बेडरूम किधर होगा। इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर शो करते हैं, वो चीज़ कहलाती है प्लान की माइनर डिटेल्स, मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स भी हम क्या करते हैं, शो करते हैं वहाँ पर। और फिर ये बोल रहा है इट इज ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल, द प्लान ऑफ अ क्लासरूम इज गिवन हियर। यहाँ ये बोल रहा है क्लासरूम का प्लान आपको यहाँ दिया हुआ है आपके बुक में, पेज नंबर 40। इन दिस प्लान यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क। तो यहाँ इन्होंने अरेंजमेंट कैसे किया डेस्क का वो हम यहाँ देखेंगे। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम एंड लोकेशन ऑफ विंडोज एंड डोर्स, कि किस तरह से उन्होंने जो बेंचेस है उनको अरेंज किया है, डोर किधर है, विंडो किधर है, टीचर की सिटिंग किस साइड है, ये यहाँ इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। जैसे देखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, देखिए सबसे फर्स्ट क्लासरूम ये हो, ठीक है। देन ये इधर हो गया ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फिर हो गई इधर टीचर की सिटिंग, ठीक है। फिर इधर स्टूडेंट्स, 3 रोज ऐसे बनाते, इधर भी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। फिर इस साइड इन्होंने बना दी विंडो, 2 विंडोज दैट साइड, एंड फिर इधर डोर, इधर भी डोर, और ये स्टूडेंट्स की सीटिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर प्लान के अंदर ईच एंड एवरीथिंग शो किया हुआ कि ब्लैक बोर्ड कहाँ है, टीचर कहाँ सेट होगी, डेस्क कहाँ पर होगी, विंडो कहाँ होगा, डोर कहाँ होगा। ये इस तरह से जो प्लान होता है। वही अगर हम मैप की बात करें तो मैप में क्या ये सारी चीज़ें शो होती नहीं होती है। मैप क्या जो बनता है वो लार्ज स्केल पे बनता है कि हम उसमें स्टेट के बारे में बता दिया, हमने कोई कैपिटल अगर बताई या कोई इंपॉर्टेंट टाउन्स है, सिटीज़ है, वो हम वहाँ ड्रॉ कर देते हैं। बट जो प्लान होता है उसके अंदर हम ईच एंड एवरी डिटेल शो करते हैं, माइनर से माइनर डिटेल्स भी हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। यस, फिर आप लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने डेस्क का अरेंजमेंट किया है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम की लंबाई कितनी है, रूम की चौड़ाई कितनी है, वहाँ पर विंडोज कहाँ है, डोर किधर है, इस तरह से सारा प्लान के अंदर दिया हुआ है। नाउ कम टू पेज नंबर 41। A map cover a large area on a small scale where a plan cover a small area on a large scale। यहाँ ये बोल रहा है जो मैप कवर करता है वो किसको कवर करता है, एक लार्ज एरिया को कवर करता है ऑन ए स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल से मीन्स है कि जैसे 10 किलोमीटर को कैसे दिखाना है,
10 सेंटीमीटर है। ये चीज हो गई कि लार्ज एरिया को कवर कर रहा है स्मॉल स्केल पर, और वहीं प्लांट कवर है स्मॉल एरिया को कर रहा है लार्ज स्केल पर। है कितने का, जैसे कि जो एक्चुअल जो हाइट है, जैसे कि रूम की लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग शो करता है। एंड शो द डिटेल ऑफ एरिया एज वेल, और उस पूरे एरिया की डिटेल क्या है ये भी वो क्या करता है, शो करता है प्लान के अंदर। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केच, मैप एंड प्लान कि क्या डिफरेंस होता है स्केच में, मैप में एंड प्लान। कि जो मैप होता है इसमें हम इम्पोर्टेंट डिटेल्स शो करते हैं। मैप डिफरेंस बिटवीन मैप, प्लान एंड स्केच। मैप, प्लान, स्केच। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में। यस, तो फर्स्ट जो है मैप का जो हम देखेंगे, मैप इज ड्रॉन ऑन स्केल। जो मैप पे ऊपर ड्रॉन होता है, स्केल के ऊपर ड्रॉन होता है, इधर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, या तो स्मॉल स्केल पर ड्रॉ होता है या लार्ज स्केल पर ड्रॉ होता है। यस, मैप की अगर हम बात करें तो जो मैप ड्रॉ हो रहा है या तो स्मॉल स्केल पर होता है। फिर हम बात करें स्केच की। स्केच क्या होता है, ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी। स्केच जो हम ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, मेमोरी के लिए ओनली। इसमें कोई पर्टिकुलर हम सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, कोई स्केल्स नहीं लेते, एक रफ मेमोरी होती है, रफ ड्रॉ हम लोग उसमें करते हैं। देन बोल देखिए आप लोग प्लान क्या होता है। प्लान इज द ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया और लार्ज। और प्लान क्या होता है, एक स्मॉल एरिया के बारे में हम लोग बताते हैं, पर्टिकुलर क्या होती है इसके अंदर ड्राइंग। यस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, इट इज एक्यूरेट। ये जो होता है मैप जो क्या होता है, एक्यूरेट, सही होता है। देन स्केच इज नॉट एक्यूरेट। स्केच एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि ये हमने क्या होता है, रफ ड्रॉ किया होता है। रफ ड्रॉ किया होता है तो ऑब्वियसली ये एक्यूरेट कैसे हो सकता है। नाउ प्लान एक्यूरेट एज इट इज ड्रॉन ऑन स्केल। और प्लान भी क्या होता है, एक्यूरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम भी इसे स्केल के अकॉर्डिंग कैसे करके बनाते हैं प्लान को, इसलिए प्लान भी एक्यूरेट होता है, मैप भी एक्यूरेट होता है, बट स्केच एक्यूरेट नहीं होता है। यस, फिर देखिए ए मैप जनरली रिप्रेजेंट अ लार्ज एरिया। मैप जो इसको रिप्रेजेंट करता है लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया को, जैसे कि होल वर्ल्ड को शो कर दिया, होल कंट्री को शो कर दिया, या होल सिटी को शो कर दिया, तो या स्टेट को शो कर दिया। तो मैप जो होता है वो लार्ज एरिया के लिए होता है। स्केच इज रिप्रेजेंट लोकेलिटी एंड एरिया ऑफ कॉलोनी। पर्टिकुलर किसी लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करता है या किसी कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, प्लान की अगर हम बात करें, स्केच जो होता है वो तो किसको ड्रॉ करता है, पर्टिकुलर लोकेलिटी को। प्लान जो ड्रॉ करता है स्मॉल एरिया, लाइक कोई हाउस हो गया, हाउस हो गई, या कोई बिल्डिंग है उसको शो कर रहा है, या कोई स्कूल की बिल्डिंग को शो कर रहा है, वो हो जाता है प्लान। यस, फिर लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, इन अ मैप कन्वेंशनल सिंबल्स आर यूज्ड व्हिच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इसके अलावा जो मैप होते हैं उनमें कौन से सिंबल्स एक्सेप्टेड होते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ये जो सिंबल्स जो हम यूज करते हैं, मॉस्क हो गया, टेम्पल के लिए, बुद्धिस्ट है उसके लिए, फॉरेस्ट के लिए, ग्रासलैंड्स के लिए, तो सिंबल्स जो यूज करते हैं उन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स हम लोग बोलते हैं। और ये क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि अगर हम वर्ल्ड का कोई भी मैप देख रहे हो ऐसा सिंबल है, उसका मीन्स यही है। और वहीं अगर हम स्केच की बात करें तो ये रफ ड्राइंग होती है दैट अ पर्सन ड्रॉ फॉर रेफरेंस, एक रेफरेंस के लिए कि उसने समझाने के लिए अगर कुछ बनाया है, उस सामने वाले पर्सन को किस तरह से समझ में आ रहा है उसको समझाने के लिए बनाया है, तो वो स्केच है। यस, फिर हम लोग देखेंगे प्लान क्या होता है। इन अ प्लान सिंबल एंड साइंस आर यूज। और प्लान के अंदर क्या होता है, जो सिंबल्स भी यूज होते हैं और साइंस भी यूज होते हैं। कि यहाँ जैसे हमने देखा था ना कि उन्होंने जिसका प्लान बनाया हुआ था, ये क्लासरूम का प्लान कि कहाँ पर विंडोज है, डोर कहाँ पर है, तो ये जो शो करता है ये किसको शो करता है, प्लान को शो करता है। यस स्टूडेंट्स, तो हम अब देखेंगे ज्योग्राफिकल टर्म्स इस चैप्टर में क्या यूज हुई थी, तो वो टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर।
फर्स्ट टर्म जो है ज्योग्राफिकल टर्म में फर्स्ट है एटलस। एटलस क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ मैप बाउंड इनटू अ बुक। कलेक्शन होता है एक मैप का और सारे मैप्स को एक बुक के अंदर क्या किया हुआ होता है? बाउंड किया हुआ होता है। फिर देखेंगे कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। जो 4 डायरेक्शन से मेजर जो 4 डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन्हें ही कौन सा पॉइंट बोला गया है? कार्डिनल पॉइंट्स बोला गया है। फिर आप देखेंगे कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होता है। द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस फीचर और जोग्राफिकल मैप, कि जो मैप के अंदर जोग्राफिकल फीचर को शो करने के लिए किसी और को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं, और वो सिंबल्स क्या है? पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, कहलाते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मैप। मैप क्या होता है? अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। यहाँ क्या ये जो बोल रहा है, अर्थ का जो सरफेस होता है फ्लैट होता है और उस फ्लैट सरफेस पे हम ड्रॉ करते हैं, और वहीं जो ग्लोब होता है वो क्या होता है? मॉडल होता है अर्थ का। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा टर्म है वो है प्लान। अ प्लान अ ड्राइंग ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया। एक ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया की, शोइंग डिटेल यूजिंग अ वेरी लार्ज स्केल। उसमें जो डिटेल्स जो शो करी होती है वो लार्ज एरिया लार्ज स्केल पर शो हो रही होती है, कि हम चाहे एक पर्टिकुलर रूम का शो कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग का शो कर रहे हैं तो वो लार्ज उसमें शो करी हुई होती है। नाउ नेक्स्ट टर्म स्केल। स्केल क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल क्या होता है? रिलेशनशिप होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, लैंड से डिस्टेंस कितनी है, और एक्चुअल में हमने मैप में जो कितनी डिस्टेंस शो करी हुई होती है, ये क्या कहलाता है? ये चीज़ कहलाती है स्केल। क्या कहलाता है ये? स्केल की एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस जो है। नाउ जो नेक्स्ट टर्म है हमारा ज्योग्राफिकल स्केच। अ रफ ड्राइंग होती है यूजुअली मेड विदाउट मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये हम रफ ड्रॉ करते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट को करे हुए, विदाउट किसी मेजरमेंट को यूज किए हुए जो हम ड्रॉ करते हैं वो कहलाती है एक्चुअल डिस्टेंस। यस स्टूडेंट्स, तो आज चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस एमसीक्यूज। यस, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग। जो साइंस है मैप मेकिंग की, जो साइंस है वो क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी। नाउ सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिक कंपास। क्या कहलाता है वो? मैग्नेटिक कंपास कहलाता है। नाउ नेक्स्ट जो है एमसीक्यू आपका, अ रफ डायग्राम दैट गिव एन आइडिया ऑफ लोकेशन एंड विच इज ड्रॉन विदाउट एनी स्केल इज नॉन है। कि हम एक जो रफ डायग्राम बनाते हैं जो हमें एक आइडिया बताता है पर्टिकुलर किसी लोकेशन या कॉलोनी के बारे में, तो वो क्या कहलाता है? स्केच। और हम उसे विदाउट स्केल की हेल्प के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्शन ऑफ मैप बाउंड इनटू अ वॉल्यूम इज कॉल्ड एन। क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ मैप होता है, उसकी बुक को क्या बोला जाता है? एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल इज यूज्ड इन मैप वेरियस फीचर्स। ये हम एक सिंबल्स के लिए क्या यूज करते हैं? उन सिंबल्स को कौन से सिंबल्स बोला जाता है? कन्वेंशनल सिंबल्स हम उन्हें बोलते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल। मैप जो है स्केल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, तो ट्रू। सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। जो पॉलिटिकल मैप है क्या वो फिजिकल फीचर शो करता है? तो इट्स फॉल्स, वो फिजिकल फीचर शो नहीं करता। फिर अ प्लान शोन द डिटेल्स ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या करता है? स्मॉल एरिया की डिटेल लार्ज स्केल पर शो करता है, तो इट्स ट्रू। फोर्थ इज द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ मैप, तो इट्स ट्रू। जो रेशियो होता है स्केल मैप डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस में, उसके जो रेशियो होता है स्केल ऑफ मैप, तो इट्स ट्रू। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, अ मैप विच गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टॉपिक। अगर हमें किसी भी वन टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो क्या कहलाता है? कौन सा मैप होता है? वो थीमेटिक मैप होता है।
सेकेंड इज ए मैप शोइंग स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। मैप जो होता है स्मॉल एरिया में हम लार्ज स्केल को शो करते हैं, तो यस लार्ज स्केल मैप। वो कौन सा मैप होता है? लार्ज स्केल मैप। थर्ड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और पार्ट ऑफ इट अकॉर्डिंग टू स्केल। तो इसका है मैप, कि वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू स्केल। तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है? अर्थ मैप, सॉरी। अ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी नॉट टू स्केल, जो स्केल पर बेस्ड नहीं होती मेमोरी के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केच। फिफ्थ है 4 मेजर डायरेक्शंस। उन्हें क्या बोलते हैं? 4 जो मेजर डायरेक्शंस है उन्हें कार्डिनियल पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं। फिर यहाँ जो है हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। तो इन पार्ट 3 विल डिस्कस व्हाट इज स्केच। स्केच क्या होता है? रफ ड्राइंग होती है जो हम अपनी मेमोरी के लिए बनाते हैं, उसमें हम पर्टिकुलर किसी स्केल का यूज नहीं करते। देन वी डिस्कस प्लान। प्लान क्या होता है? एक स्मॉल जो एरिया को लार्ज स्केल पर शो किया होता है, उसमें हर चीज़ माइनर से माइनर, छोटी से छोटी चीज़ क्या करी हुई होती है, उसके अंदर शो करी हुई होती है प्लान के अंदर। फिर यहाँ ये बोल रहा है, हमने डिफरेंस देखे थे कि प्लान मैप और जो स्केच होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, बट प्लान और मैप एक्यूरेट होते हैं। फिर ये जो मैप जो होता है लार्ज एरिया को शो करता है, प्लान होता है वो किसी हाउस या बिल्डिंग को शो करता है, स्केच जो होता है किसी बिल्डिंग या लोकेलिटी को शो करता है। फिर हम मैप के अंदर जो पर्टिकुलर कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज करते हैं, प्लान के अंदर भी हम सिंबल्स और साइन का यूज करते हैं, बट इन स्केच वी डू नॉट यूज एनी सिंबल एंड साइन। एंड लास्टली वी डिस्कस एक्सरसाइज। यस स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 4 इज मैथ्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड आप इसको समझने का ट्राई करिए स्टूडेंट्स, एंड डू क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर नोट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।